नमस्कार साथियों, मैं अनन्य देवरिया रेडियो मधुबन के माध्यम से आप सभी से जुड़ रहा हूं और सर्वप्रथम मैं आप सभी को राष्ट्रभाषा दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। रेडियो मधुबन का जो यह प्रयास है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, मैं उसके लिए उनको विशेष साधुवाद देता हूं। दरअसल किसी भी राष्ट्र की परिकल्पना उसकी राष्ट्रभाषा के बगैर असंभव है। राष्ट्र की जो मूल परिभाषा है और उस परिभाषा के जो मूल तत्व हैं, उन मूल तत्वों में भी राष्ट्रभाषा का विशेष स्थान है। तो रेडियो मधुबन का जो यह प्रयास है, मैं उसके लिए उनको विशेष साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और मैं चूँकि हिंदी का एक बहुत छोटा सा कलमकार हूँ, तो मैं अपनी हिंदी की एक छोटी सी रचना इस मुहिम को समर्पित करता हूँ, इस प्रयास को समर्पित करता हूँ और हर उस व्यक्ति को समर्पित करता हूँ जो कहीं विषमता में समता को बोने का प्रयास कर रहा है, जो कहीं अंधेरे में प्रकाश का बीजारोपण करने को उत्सुक है, बीजारोपण करने की चेष्टा कर रहा है। मैं अपनी छोटी सी रचना के माध्यम से आप सभी से जुड़ता हूँ। माँ हिंदी से जो मुझे प्राप्त है मैं आपको सौंपता हूँ। देखें, ये हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे। हम प्रकाश अपने अंतस का नहीं तिमिर को पीने देंगे, नहीं किसी भी विश्वाहक को आत्मपृष्ठ पर जीने देंगे। अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे। अगर क्रुद्ध भी हुई नियति तो उसे न्याय हित क्रुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और हम विजयी होने का विश्वास नहीं दिलाते, लेकिन यह वचन देते हैं कि हम रणभूमि छोड़कर नहीं भागेंगे, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। कि घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है, घायल सिंह सुनो पहले से अधिक सबल हो जाता है। क्षमताओं के छीण बिंदु पर मनुज प्रबल हो जाता है। निर्भयता का है स्वभाव, वह हर भय से टकराती है, फिर चाहे वह भय को पी ले या फिर स्वयं मिट जाती है। नहीं रोक पाए जल प्लावन, नहीं रोक पाए जल प्लावन तो भी पथ अवरुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और हम और आप यदि संकल्पित हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं कि कहीं समर में जब अर्जुन रणरूप देख कर रोता है, कहीं समर में जब अर्जुन रणरूप देख कर रोता है, तब नर के अंतस से ही नारायण उद्भव होता है और घोषणा करता है कि सुनो पार्थ, आह्वान सुनो, देवदूत ना देवपुत्र हूं, मैं ही हूं भगवान सुनो। तो सुनो समर की पुण्य भूमि को, सुनो समर की पुण्य भूमि को शीश सौंप कर शुद्ध करेंगे, किंतु श्वास के महामरण तक अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे, अंधियारों से युद्ध करेंगे। और कई बार क्या होता है, भगवान ने गीता में कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा के विषय में कहा कि आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा अजर और अविनाशी है। मैं कहता हूँ एक अवस्था यह उत्पन्न हो जाए जब आप अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित होकर चलें, तो एक अवस्था क्यों न यह उत्पन्न हो जाए कि आपकी आत्मा नाशवान हो जाए, जो एकमात्र ऐसी चीज है जो इस सृष्टि में नाशवान नहीं है। लेकिन एक कल्पना करिए कि वह स्थिति भी चाहे प्रकट हो जाए कि आपकी आत्मा विनाश होने को तत्पर हो, लेकिन आपका जो आपके लक्ष्य के प्रति समर्पण है उसका नाश नहीं होना चाहिए। मैं एक छोटी सी रचना इस विषय पर रखता हूं कि यह समय का वेग अब दीपक बुझाना चाहता है, यह समय का वेग अब दीपक बुझाना चाहता है, यह तुम्हारे शौर्य से बाजू लड़ाना चाहता है, चाहती है अब विषमता तुमको अपना दास करना, पद तुम्हारे शीश पर रख शक्ति का उपहास करना। यह समय पुरुषार्थ का है, यह समय पुरुषार्थ का है। बाज बन झपटो दशाओं, ऐ मेरे संकल्प जागो, उठ खड़ी हो कल्पनाओं। जड़ में चलना है तुम्हें तब में प्रखर होना पड़ेगा, जड़ में चलना है तुम्हें तब में प्रखर होना पड़ेगा। और प्राण नश्वर हो तो हो, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा। और हर अंधेरे का जो है उद्भव क्या है, उसकी जन्मभूमि क्या है, मैं पढ़ता हूं कि मानता हूं यामिनी सब ज्योतियों को पी रही है, मानता हूं यामिनी सब ज्योतियों को पी रही है, किंतु यह खाकर तुम्हारी ही चमक को जी रही है। तो कहो संकल्प जागे, यामिनी से रण करे और पौरुष वीर गति तक जूझने का प्रण करे फिर कर्म बल से भाग्य का लेखा उलाटे। हर निराशा ध्वस्त कर दे, हर विपद के शीश काटे। घेर लेगी जब विषमता घेर लेगी तब मुखर होना पड़ेगा। और प्राण नश्वर हो तो हो, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा, तुमको अमर होना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि ये जो लोग हैं इन्हें विजयी होना पड़ेगा, प्रकृति को इन्हें जिताना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये पराजित हुए तो ये पराजय इनकी नहीं होगी, बहुत सारी चीजें पराजित हो जाएंगी। क्या क्या पराजित हो जाएगा मैं आपको बताता हूं कि सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया तो हार मेरी नहीं है। और मैं जो इसमें शब्द है उस शब्द का प्रयोग
उन तमाम लोगों के लिए है, उन तमाम लोगों को समर्पित है। मैंने कहा जो कहीं विषमता में समता को बोने का प्रयास कर रहे हैं, जो कहीं अंधकार में प्रकाश का बीजारोपण कर रहे हैं, उनके लिए कि मैं सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया तो क्या क्या हारेगा मेरे साथ तो पराजित होगा सच का एक दिन मान विचारा, मेरे साथ पराजित होगा सच का एक दिन मान विचारा, विजय बिंदु से टूट गिरेगा आशाओं का अंबर सारा, तमस यहां पर शासक होगा दिवस फिरेगा मारा मारा, सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा धर्म तुम्हारा, सत्य अगर हम नहीं रहे तो कौन जिएगा धर्म तुम्हारा, डूबेगी सदगत की नौका, सदगत की नौका डूबेगी, छल यदि पार गया तो सत्य तुम्हारा शीश कटेगा, मैं यदि हार गया तो। बहरहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक छोटी सी रचना मैं अंत में आप सभी के मध्य रखते हुए आप सभी से विदा लूँगा। मैं जिन परिस्थितियों को लेकर मैंने बात कही और जिस संकल्प को लेकर मैंने बात कही, उसी संकल्प की ओर यह भी एक रचना है जो जाती है। मैं आपके समक्ष रखता हूं कि तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, विपत्तियां आपके लिए किसी भी रूप में आए, आपको खड़े रहना है, संकल्पित रहना है। मैं पढ़ता हूं कि तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, एक प्रण जो मूर्त मुझ में हो चुका है, एक प्रण जो मूर्त मुझ में हो चुका है, त्रासदी की भीड़ से लड़ता रहेगा, अब प्रभंजन काल या विध्वंस आए, अब प्रभंजन काल या विध्वंस आए, सबके सम्मुख वक्ष ले अड़ता रहेगा, तुम गगन भर का उठा विस्तार लाओ, तुम गगन भर का उठा विस्तार लाओ, किंतु तिल भर भी नहीं अब मैं घटूंगा, तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। सांस की लय छोड़कर शीतल सुगम पथ, श्वास की लय त्याग कर शीतल सुगम पथ, श्वास की लय त्याग कर शीतल सुगम पथ, अग्नि से श्रृंगार करना चाहती है, आंख अपनी आर्द्रता को छोड़कर, आंख अपनी आर्द्रता को छोड़कर अश्रु को अंगार करना चाहती है, मैं न जब तक गिर पड़ूं रणभूमि में, मैं न जब तक गिर पड़ूं रणभूमि में, पाश काटूंगा तिमिर के या कटूंगा, तुम भले अब छोड़ दो ब्रह्मास्त्र मुझ पर, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा, मैं न किंचित एक पग पीछे हटूंगा। तो एक बार पुनः आप सभी को राष्ट्रभाषा दिवस की बहुत सारी बधाइयां, बहुत सारी शुभकामनाएं और मधुबन रेडियो को एक बार पुनः आभार, उनके इस प्रयास के लिए, उनके इस पहल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे इस अवसर पर अपनी बात रखने का अवसर प्राप्त हुआ, मैं इसके लिए विशेष रूप से आभारी हूँ और मैं इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।